भाई ये कह रहा हूँ कि हम पैसा नहीं देते क्या रेल में सफर करते हैं तो यार तुम सफाई नहीं करते हुए हैं तो वैसे इतना गंदगी हो रखा है जिसका कोई जवाब नहीं एकदम। तो ये देखो पूरा बेसिन पूरा भरा पड़ा है, इधर का टॉयलेट वॉशरूम पूरा खराब है, मतलब पूरा गंदा है। सिगरेट पीना इंटरनेशनल क्राइम है लेकिन मर्डर करना कोई क्राइम नहीं है। हाँ जैसे हमने पूरी सब्जी लिया, देखो हाथ में ये पूरी सब्जी, वैसे ही गाड़ी डिपार्चर कर गई है। कंप्लेन करने का फ़ायदा, कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 15658 राउंड कामाख्या दिल्ली जंक्शन ब्रह्मपुत्रा में। आज हम लोग एक ऐसी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं जिस ट्रेन को 1 अक्टूबर 1974 में शुरू किया गया था, ब्रह्मपुत्र मेल। ये ट्रेन दिल्ली चलती है, असम के कामाख्या से दिल्ली के बीच। ये ट्रेन टोटल 2033 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 37 घंटे 55 मिनट में 41 हॉल्ट के साथ। ये ट्रेन कामाख्या से दोपहर में 2:35 पर चलती है और न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, पटना, कानपुर होते हुए दिल्ली आपको सुबह में 4:35 पर पहुंचाती है। गाजियाबाद सेड का वेब 7 लोकोमोटिव 2 घंटे की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है हमारी ट्रेन। और यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप था, हो गया डिपार्चर। आज हम 53 मिडिल बर्थ स्लीपर क्लास में जर्नी करेंगे। आसाम के हमारा पेछनो छेड़ दिए चले वेस्ट बंगाल स्टेट और हम लोग आ गए हैं न्यू अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन। और जो स्टेशन कोड है NOQ और ये 3 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑपरेट करता है। और यहाँ पे इसका टाइम था 7:40, लेकिन ये 9:20 पे है, मतलब 1 घंटा 40 मिनट से देरी चल रही है। ये शुरू से देरी से निकली है, कामाख्या से देरी से निकली थी ये। और ट्रेन हो गया डिपार्चर, यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप था इसका। ये जो न्यू अलीपुर द्वार है ये पहले जलपाईगुड़ी में ही था, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही था। 2007 के बाद इसको अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, मतलब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और यहाँ से भूटान का बॉर्डर सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पे है बस। जंक्शन 275 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए न्यू कूच बिहार जंक्शन, जो स्टेशन कोड NCB और ये 7 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और रेलवे के हिसाब से हम लोग अलीपुर द्वार डिवीजन में चल रहे हैं। और इस रेलवे स्टेशन को ईयर 1966 में ओपन किया गया था। और यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉप है। एक दो कोटा दिले छोटा भालो बे तो 30 में 6 पीस पूरी सब्जी किचु आ जाएगी, प्याज हो ना किचु। तो भाई हो गया डिपार्चर। और जैसे हमने पूरी सब्जी लिया, देखो हाथ में ये पूरी सब्जी, वैसे ही गाड़ी डिपार्चर कर गई है। तो आपको डिपार्चर दिखाते हैं न्यू कूच बिहार का। और इसको खाते हैं, उसके बाद आपको देते हैं इसका रिव्यू। सब्जी तो गर्म है भाई, क्योंकि देखो गिरा है इधर उधर तो गर्म लग रहा है, लेकिन पूरी ठंडा है। तो अभी हमने पूरी सब्जी खाया, तो चना और सोयाबीन और आलू का सब्जी था। सब्जी गर्म था, खाने में मज़ा आ गया। पूरी ठंडा था, पूरी गर्म होता तो और मज़ा आता। लेकिन हमने सोचा कि 30 रुपये का 6 पूरी मिल रहा, उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था। आप लोग भी ट्राई कर सकते, कूच बिहार आते हो तो। यहाँ पर सभी लोग अपने आप को चादर से ढक लिए, मतलब रात हो गया। तब हम भी जाते हैं सोने। फ्रेंड्स, गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह सुबह हमने उठा, मूड ऑफ हो गया यार। बाथरूम पूरा एकदम ख़राब है, पूरा गंदा है, बेसिन पूरा जाम है। अब सुबह सुबह उठने का टाइम ये देखने के बाद पूरा मूड ऑफ हो जाता है। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो। तो ये देखो पूरा बेसिन पूरा भरा पड़ा है। इधर का टॉयलेट वॉशरूम पूरा ख़राब है, मतलब पूरा गंदा है। अभी नंबर दिया है, इसको कॉल करता हूँ मैं। अभी क्लीन करवाता हूँ इसको, अभी इसको कॉल करके बुलाता हूँ। और उधर में लगी है गुवाहाटी लोकमान्य तिलक। कल शाम को ये निकली है गुवाहाटी से। तो हम लोग आ गए बिहार भागलपुर रेलवे स्टेशन, जो स्टेशन कोड है BGP, और ये 6 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है, और रेलवे के साथ में लोग मालदा डिवीजन में चल रहे हैं। और इस रेलवे स्टेशन को ईयर 1861 में ओपन किया गया था। तो भागलपुर से हो गया है डिपार्चर, और यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉप था। और ये वाली ट्रेन है यहाँ गुवाहाटी से खुलती है शाम को 4:20, लेकिन ये अभी तक यहाँ है, मतलब डिले चल रही है। क्योंकि हमने इसको क्रॉस किया था जब हम बोट करने वाले थे वहाँ से, बारपेटा रोड से। तो ये ट्रेन वहाँ से निकली थी। ये देखो भाई, और मैंने ये देखो, ये तो पूरा गंदा पड़ा, ये तो मैं देखा पूरा खराब है। हमें कंप्लेन भी किया, अभी तक आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई आया नहीं है। आधा घंटा के शाम से ये हालत है। और शाम को मैं देखा नहीं, अभी सुबह उठ के आया, देखा ये हाल है। अब देखो पेंट भी चले। अब भैया भी परेशान है, भैया भी बोल रहे साफ करवा। हम तो भाई फोन किया हूँ, पैसे खर्च किए सब, देखो इससे तो फिर हम सही है, सही है, देख लेते, सही है। यहाँ नंबर दिया था, हमने कॉल किया था, लेकिन अभी आधा घंटा हो गया, मैं फ़ोन किया, बोला कि भेजवाता हूँ, अभी तक कोई आया नहीं। अब इसका वजह से पूरा कोच खराब हो रहा है। देखो हो रहा कि नहीं भाई, इसका तो पूरा पानी आ रहा, पानी पूरा कोच के अंदर जा रहा है, देखो पूरा। और अभी तक कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया है, देखते हैं आगे। फिर भैया भी कंप्लेन कर रहे हैं। अभी मैंने फ़ोन किया था उसी नंबर पे, भैया भी कॉल कर रहे हैं। 15 658 जी S10। भाई ये कह रहा हूँ कि हम पैसा नहीं दे के रेल में सफर करते हैं, तो यार तुम सफाई नहीं करते हो हैं। सुबह से इतना गंदगी हो रखा है जिसका कोई जवाब नहीं। एकदम सही है भैया। भैया एक आध घंटे पहले भी कंप्लेन लिखाया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो कंप्लेन लिख लिया, इस काम को तो करवाओ। उसका वजह पूरा कोच खराब हो रहा, पानी आ रहा पूरा कोच में। कोच खराब हो रखा है, सब में पानी आ रहा है। बताओ स्लीपर कराने का क्या फायदा है? तो जनरल से भी गंदा रहा है। हाँ जी, कोच नंबर S10 देसी के बराबर का कोच है, पेंटी कार का बगल में। तो आप भैया भी कॉल करके कंप्लेन करें, मैं भी किया था, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई। पूरा कोच खराब हो रहा, पानी पानी हो रखा है पूरा। मैं तो सुबह बाथरूम ही नहीं गया, मूड हो गया। बाथरूम जा रहा था, मूड हो गया। एक बाथरूम का नहीं है, उधर का भी वही हाल है। कोच का ऐसा हाल नहीं, उधर के वही हाल है। ये देखो भाई, ट्रेन में आपका ये बाथरूम पूरा जाम हो गया है, बेसिन जाम हो गया है। ये सब देख के जाइए आप, देख के देने इसको ठीक करो, इसको क्लीनिंग करो इसको। वही नंबर, आपका नंबर ही लिखा हुआ। ये वाला नहीं, ये वाला बोलेगा नहीं। हाँ तो यही नंबर लिखा हुआ आपका। ये उस पर लगाया हो, ये ड्यूटी मैंने सर मैं फ़ोन किया था, वो एक और नंबर उस पर, उसको बार वाले इस गेट का ऊपर लिखा हुआ, इसका गेट का ऊपर लिखा हुआ। ये वाला भाई, सब लोग परेशान है, देख रहे हो। बट तो देखो भाई, अब साफ सफाई हो रहा है। कंप्लेन करने का फायदा,
यहाँ पर टीटी अपना पॉकेट गर्म करते हुए यहाँ पर एक यात्री है जो जनरल का टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ गया। जो टीटी सर उसे टिकट दिखाने बोलते हैं तो स्लीपर का टिकट नहीं था उनके पास, उनको पटना जाना था। तो इन दोनों के बीच में बहुत देर तक बात चलती रही। तो लास्ट में जाके 100 रुपया देकर इसका कहानी को वहीं ख़त्म किया। नौ 915 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए किऊल जंक्शन। और किऊल जंक्शन का स्टेशन कोड है KIUL और ये 6 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है। और रेलवे के हिसाब से हम लोग दानापुर डिवीज़न में आ गए हैं। और इस रेलवे स्टेशन को ईयर 1864 में ओपन किया गया था। ये बिहार का लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है रेलवे स्टेशन और यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है। और आपने देखा कंप्लेन करने का फ़ायदा हुआ कि टॉयलेट को साफ़ किया गया। मैं सुबह उठा, देखा टॉयलेट पूरा गंदा पड़ा, पानी पूरा भरा पड़ा, बाहर आ रहा, पोछ में आ रहा पानी। फिर मैंने कंप्लेन किया, उसके आधा घंटे बाद सब लोग आ रहे हैं उसी ख़राब टॉयलेट में, गंदे टॉयलेट में ही जा रहे हैं। तो सब लोग बोल रहे गंदा गंदा है। तो मैंने बोला भाई कंप्लेन करो ना, यहाँ नंबर दिया है कंप्लेन करो। तो उसके बोलने के बाद वो लोग कंप्लेन किए। आपने देखा 1-2 आदमी और है जो कंप्लेन किए। उसके बाद आया स्टाफ सब आए, हाउसकीपिंग वाले क्लीन किए। अच्छा है, क्लीन करना चाहिए, नहीं तो लास्ट में ट्यूटर था ही, ट्यूट कर दे, उसके बाद क्लीनिंग होता। तो चलो भाई हो गया डिपार्चर। और इसके बाद आएगी एक रिवर आएगी, स्टेशन का बगल में रिवर। कौन ये नया वाला ब्रिज जो है ना, क्या बीच पटरी पर साइकिल चला रहा बच्चा, तो ब्रिज का बाद ही लखीसराय रेलवे स्टेशन ना, मतलब ब्रिज नहीं इसका नहीं। तो हम लोग पहुंच गए बिहार की राजधानी पटना, जो स्टेशन कोड है PNBE और ये 10 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है और ये दानापुर डिवीजन में आता है। और इस रेलवे स्टेशन को ईयर 1862 में ओपन किया गया था और 2003 में इलेक्ट्रीफाइड बनाया गया था। और यहाँ पे इसका 10 मिनट का स्टॉप है। और पपीता खा रहे, यहाँ से लिए 10 रुपये में पपीता। तो भाई साहब ट्रेन तो डिपार्चर हो गई पटना से, लेकिन आपको डिपार्चर नहीं दिखा पाया स्टेशन का। तो आप भूटान को जाने के लिए क्या मतलब कहाँ सामने पड़ता है? जलपाईगुड़ी से भी जा सकते हैं, जलपाईगुड़ी से भी जा सकते हैं, सिलीगुड़ी से भी जा सकते हैं, बीरपाड़ा से भी जा सकते हैं, जयगांव से भी जा सकते हैं, न्यू बोंगाई गांव से भी जा सकते हैं, गांव से भी जा सकते हैं। और भी कई रास्ते हैं जाने के, लेकिन मेन जो पॉइंट हैं वो 5-6 ही हैं। यहाँ से चेक पोस्ट पे चेक होके नहीं आ जाएगा। तो वहाँ पे जाने का प्रोसेस पासपोर्ट वीजा कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बाहर से आया है विदेश से घूमने के लिए या किसी अच्छे शहर से आया है तो पहले कोई कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब से लॉकडाउन खुलने के बाद में 23 सितंबर को जब से लॉकडाउन लगने के बाद में, हाँ,
उसका बीच बीच में लगता ही तो है। उस नहीं खुला ही नहीं है तब से लगने के बाद में। दूसरी बात, जब से खुला है तो खुलने के बाद में 1200 रुपये एक आदमी का चार्जेबल एक दिन का रखा है। बाहर फॉरेन वाले का? हाँ, फौरन का। अगर जैसे कोई रेगुलर ही आदमी जाता है तो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था जिस दिन खुला था 23 सितंबर को, लेकिन खुल जाने के बाद में 10 दिन के बाद में उन्होंने 10 रुपये चार्ज लगा दिया प्रत्येक व्यक्ति पे आने और जाने के लिए। पहले आधार कार्ड की व्यवस्था थी, अब वोटर कार्ड की व्यवस्था है। इंडिया वोटर कार्ड जमा करो, हाँ, भूटान गेट पे, तब तुम जाओगे और लौट के आओगे तब तुम्हें कार्ड मिलेगा। इधर से जब जाओगे तुम्हें भूटान की आर्मी चेक करेगी, उधर से जब लौट के आओगे भूटान की आर्मी भी चेक करेगी, इंडिया की आर्मी भी चेक करेगी। वहाँ पे तो भूटान को तो हमारा इंडिया ही सिक्योरिटी देता है, इंडिया सारी चीज़ों की सिक्योरिटी इंडिया दे रहा है, लेकिन हमें पालन उनकी चीज़ों को करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना गुरु और चेले का जोड़ा होता है, तो एक गुरु और चेले का जोड़ा है। भारत के बिना भूटान अधूरा, भूटान के बिना भारत अधूरा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भूटान की जो सीमा है वो चाइना से लगती है। हाँ। जिस दिन चाइना से हाथ मिला लिया वो इंडिया का नाम निशान मिट जाएगा, क्योंकि वो जड़ों को खोखली करने में माहिर है। दूसरा, वहाँ का जो मौसम है करीब करीब, मेरी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जनवरी, फरवरी और दिसंबर, इन 3 महीने में वहाँ धूप निकलती है। बाकी वहाँ 9 महीने में शायद धूप नहीं निकलता होगा, मेरा कहना तो ये है। मतलब कोहरा रहता है, बादल कोहरा रहता है? नहीं, नॉन स्टॉप बारिश होता है। हाँ, 9 महीने से ज़्यादा बारिश होता है क्या? अभी भी बीच बीच में बारिश हो जाएगा, कोई सर्दियों में ठिकाना नहीं है। वहाँ जो सर्दी बढ़ती है बारिश के कारण बढ़ती है। अब जैसे दार्जिलिंग है, कई शहर ऐसे हैं जिनमें बर्फ़ पड़ रही है। हाँ, सिक्किम पड़ रहा उधर। ठीक है। दूसरी बात, 11 बजे सर्दियों में वहाँ धूप निकलता है और 2 या 2:30 बजे तक छुप जाता है। वहाँ एक मोमो 10 रुपये का मिलता है। तो वहाँ पे भूटान का अपना अलग करेंसी चलता है? हाँ, अलग करेंसी चलता है। वहाँ की करेंसी में और यहाँ की करेंसी में ये अंतर है कि पहले लॉकडाउन पहले था 2 रुपये 2.5 रुपये। हाँ। जैसे 100 का नोट दोगे तो 98 रुपये 97 रुपये मिलेंगे। अब क्या हो गया है, जब नया खुला था तो 10 रुपये हो गया 100 की नोट पे। अब धीरे धीरे उतर रहा है, 7 रुपये हो गया है। अच्छा, उतर रहा है। हाँ, जैसे 1000 रुपये देते हो तो 70 रुपये तुम्हें चेंज के लिए देना पड़ेगा अलग से, या चेंज के लिए नहीं देते हो तो 930 रुपये रिटर्न मिलेगा। दूसरा, भूटान एक ऐसी जगह है कि यहाँ शराब उनका राज्य, उनका देश बनाता है। वहाँ सिगरेट पीना इंटरनेशनल क्राइम है, लेकिन मर्डर करना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, वहाँ रेप कर दो, किसी का बलात्कार कर दो, किसी को भगा के ले जाओ, कोई प्रोसेस नहीं है, तुमको कोई छुएगा नहीं। लेकिन तुमने एक माचिस की तीली भी जला ली तो तुरंत पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, रोड के किनारे जैसे तुम देखते हो पीले पीले लाइट या सफ़ेद सफ़ेद लाइट लगता है, उसमें सेंसर लगा हुआ है। जैसे भी कोई आदमी हाँ स्मोक करता है तो तुरंत पुलिस आ जाती है 10 मिनट में या 5 मिनट के अंदर अंदर। तो लगभग हमने 1200 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है, जो पहुंच गए हैं दिलदार नगर जंक्शन, और हम लोग बिहार को पीछे छोड़ दिया और यूपी स्टेट में आ गए हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है रेलवे स्टेशन, 4 प्लेटफॉर्म वाला है, और इस रेलवे स्टेशन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है और ये दानापुर डिवीज़न में आता है। और यहाँ पे इसका टाइम था 2:56, लेकिन ये 3:15 पर ही है, और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है इसका। भाई हो गया डिपार्चर, और ये वाला जो ट्रेन है देखो, यही वाली ट्रेन है कामाख्या दिल्ली 15657, जो दिल्ली से चली है और जा रही है कामाख्या। मतलब ये वाली एक ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल और ये वाली एक ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल, दोनों मतलब अप डाउन आपस में ही है। ये देखो कामाख्या दिल्ली।
मिर्जापुर का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? वेब सीरीज नहीं देखे? मिर्जापुर वही वाला इलाका है, कालीन भैया का इलाका है। तो हम लोग आ गए हैं मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर का स्टेशन कोड है MZP और ये 3 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को नॉर्थ सेंटर रेलवे ऑपरेट करता है और ये इलाहाबाद डिवीज़न में आता है। और इस रेलवे स्टेशन को 1864 ईयर 1864 में ओपन किया गया था और 1965 में इलेक्ट्रीफाइड बनाया गया था। और ये दिल्ली और हावड़ा मेन लाइन पर ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे इसका टाइम था 5:45, लेकिन ये 5:58 आई है, मतलब 13 मिनट डिले चल रही है। तो 13 मिनट उतना कोई नहीं, लेकिन हाँ दीनदयाल उपाध्याय के बाद भाई जो ट्रेन पिकअप ले रही है ना, बहुत हेवी स्पीड चल रही है क्योंकि लाइन क्लियर है इधर, तो स्पीड चलेगा ही। तो यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप था और ये हो गई है रवाना। और आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में ही है रेलवे स्टेशन। गोरखपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ठंडा है ना? ट्रेन नंबर 1, 2, 1, 8, 4 प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस from प्रतापगढ़ to भोपाल has arrived on platform number 5. Thank you. तो हम लोग पहुंच गए इंडिया का 3rd बिजी रेलवे स्टेशन कानपुर सेंटर। और कानपुर सेंटर का स्टेशन कोड है CNB और ये 10 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को नॉर्थ सेंटर रेलवे ऑपरेट करता है, ये इलाहाबाद डिवीज़न में आता है। और इस रेलवे स्टेशन को 1930 में ईयर 1930 में ओपन किया गया था और 1972 में इलेक्ट्रीफाइड बनाया गया था। भाई साहब यहाँ पर ये ट्रेन है, मतलब 2 घंटे 45 मिनट से डिले आई है। मतलब यहाँ पर टाइम था 9:30, लेकिन ये 12:20 पर आई है। और ठंड तो मत पूछो भाई, ठंड बहुत है, देख रहे हो बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ठंड है। इस ट्रेन में कोच पोजीशन का बात करूँ तो 3 जनरल के कोच है, 10 स्लीपर का कोच है, 5 AC 3 टायर का कोच है और 1 AC 2 टायर का कोच है। और टिकट फेयर का बात करूँ कामाख्या से दिल्ली तक का, तो यहाँ पर आप लोगों को शो करता होगा कि कौन सा क्लास का कितना टिकट है कामाख्या टू दिल्ली। तो थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सैंडविच ले लिया है और एक गुड डे बिस्किट, तो इसको खाते हैं। तो भाई साहब ये जो ट्रेन है इलाहाबाद तक ठीक अपने टाइम पे चल रही थी। इलाहाबाद के बाद ये क्या हुआ, स्लो बीच में रुक गई, 30 मिनट 1 घंटे खड़ी रही कहीं ना कहीं, जहाँ इसको सिग्नल नहीं मिला। इसके वजह से ये 2.5 घंटे से भी ज़्यादा डिले चल रही है। ट्रेन हो गई है डिपार्चर और यहाँ पे देखिए पूरी न्यू दिल्ली ट्रेन लगी है, ये न्यू दिल्ली जाएगी पूरी। और इस साइड में गेट थोड़ा ब्लॉक था, इसीलिए आपको इस साइड का दिखाया। देखिए तो उधर गेट ब्लॉक है, इसके वजह से आपको इधर दिखाया। तो चलिए अभी नींद भी आ रहा है, अब जाएंगे थोड़ा सोने के लिए क्योंकि ठंड भी है भाई, ठंड अच्छा खासा ठंड है। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। चलो भाई आ गया दिल्ली। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं पुरानी दिल्ली। और आपको बता दूं कि जो यहाँ पे इसका टाइम था सुबह में 4:35, लेकिन ये 7:35 पर है, मतलब 3 घंटा डिले। उधर ठीक थी, कानपुर के बाद मतलब डिले होगी। और ये था फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र मेल का ट्रेन
का ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से मिलते हैं एक और नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।